तो चलिए स्टूडेंट, वेलकम टू एक्विटी गुरु। मैं आपका टीचर विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि होगा A8R5 का गेस क्वेश्चन जो आपके होने वाले एग्जाम 13 तारीख से, उसके संदर्भ में हम आपको कुछ डिस्कशन करेंगे। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने गैस पेपर परचेज कर लिए हैं, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो अभी हमारे पास जो गैस पेपर अवेलेबल है वो मैं आपको बताना चाहूँगा अपने नोट्स के पोर्टल के माध्यम से। ए लेवल गैस पेपर तो हमारे पास जो गैस अवेलेबल है वो 5, 6, 7, 8 का अवेलेबल है, और 9.3, 10.3 और 9.2, 10.2 और आपका जो है 9.4 और 10.4, ये सभी गैस पेपर आपको जो है 1 से 2 दिन में देखने को मिल जाएंगे इसी पैनल पे। अगर आपको परचेस करना है ये सभी गैस पेपर, आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करना है 7007659485 पे, और आपको पेमेंट का लिंक मिल जाएगा। पेमेंट करके आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेस पेमेंट 175 रुपये हमने इसका कॉस्ट रखा, जिसमें कि पूरा गैस रहेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उसी पीडीएफ में रहेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी रहेंगे। साथ ही आपके एमसीक्यू सेट क्वेश्चन भी आपको अलग से इसी में दिया जा रहा है। ठीक है, आपको जो है थ्योरी की पीडीएफ परचेस करने की जरूरत ही नहीं है अगर आपके पास कम टाइम है। हाँ, अगर आप 2-3 महीना पहले परचेस करते हैं तो आपको पीडीएफ वाली नोट्स परचेस करनी चाहिए। तो यहाँ पे सभी के देखिए एमसीक्यूज भी अवेलेबल हैं, इन दोनों का एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके A8R5.1 यानी कि सिस्टम एनालिसिस डिजाइन एंड टेस्टिंग चैप्टर से होंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं 3 चैप्टर जो है एक ही में कंबाइन करके बनाए गए हैं। जैसे कि सिस्टम का एनालिसिस है, उसके बाद उसकी डिजाइनिंग, उसके बाद टेस्टिंग होती है, तब जाके कोई सॉफ्टवेयर आपका तैयार होता है। ठीक है, तो पूरा ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये टॉपिक है। तो इसमें देखिए आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कौन कौन से पढ़ने हैं। अगर हम ऐसे देखें सिलेबस के अनुसार तो पेज नंबर 67 पे इसका सिलेबस देखिए अवेलेबल है। ठीक है, और इसमें टोटल 8 पेपर आपके दिए गए, यानी कि 8 टॉपिक अवेलेबल है। तो इसको देखिए मर्ज करके इन्होंने एक इंट्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फैसिलिटी एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और टेस्टिंग, ये सब इसी में इन्होंने ऐड कर दिया है आपका मर्ज करके। ठीक है, अब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो हर एक चैप्टर के अनुसार हम गैस क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, और इस मॉड्यूल से हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है, कैसे होगा? लॉन्ग क्वेश्चन होगा, वो 8 या 7 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। दूसरे अगर शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे तो 3 या 6 क्वेश्चन आपको शॉर्ट दिए जाएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होंगे 5-5 नंबर के। अभी तक का जो पैटर्न है वो इसी प्रकार से चल रहा है। तो अगर हम आपको क्वेश्चन पेपर पे ले चलें 2023 का जो हुआ है आपका जुलाई में, वो कुछ इस प्रकार से है। पैटर्न आपका वही है। ठीक है, 60 और 40 वाला, यानी कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 60 नंबर लिखने वाला। तो नीचे आते हैं हम सीधे, पार्ट 1 की हम बात नहीं करेंगे। और इसमें अगर देखेंगे तो देखिए सिर्फ और सिर्फ यही पैटर्न पे इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 और 7 और 5, 5, 5, 5, 5, 5, यानी कि 2 खंड आपके जो टोटल हैं, यानी कि 2 पार्ट जो इसमें दिए गए, पार्ट नंबर 8 और 9 में 3-3 जो क्वेश्चन करने हैं वो 5-5 नंबर के पूछे गए हैं। और नीचे आएंगे तो देखिए एक पैटर्न और है 9 और 6 का। ठीक है, 8, 7 या 9, 6 का पैटर्न आपका चलेगा। और इम्पोर्टेंट जो इसमें रहने वाले हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पे इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगर आप इसके आंसर ढूंढने में सक्षम हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये सभी के आंसर आपको गैस पीडीएफ में हूबहू मिल जाएंगे। जैसा कि हमने आपके लिए पूरी ये पीडीएफ बना दी है, 41 पेजेस की है, शॉर्ट पीडीएफ है। ईजिली आप इसको 1 हफ्ता पहले तैयार कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे इस बेस पे। तो देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपको डिफाइन करना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है आपका 2019 से लेके 2023 तक के पेपरों में। हर एक मॉड्यूल में ये, मतलब हर एक सेशन में जुलाई और जनवरी में ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पूरा देखिए एक टॉपिक इसी में आपका कवर किया गया SLDC वाले चैप्टर से। अगर यहाँ पे हम आपको दिखाएं तो देखिए ये पूरा टॉपिक है इसमें। ठीक है, ये सारे जो चैप्टर दिए गए हैं, जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो हर एक मॉड्यूल से आपके लिए गए हैं। ठीक है, तो SLDC आपका देखिए यहाँ पे दिया गया, पहले और सेकंड जो आपका चैप्टर है ये आपका बेस्ड है, SLDC बेस्ड है। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस डिजाइनिंग। तो ये हो गया आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ना है वो है
व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड राइट द एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो इसका भी देखिए हमने गैस में जिक्र किया है, इसका आंसर भी यहाँ पे देखिए अवेलेबल है। ठीक है, सेकंड में होगा, इसका कहीं ना कहीं इसका आंसर दिया होगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। देखिए ये है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ इस प्रकार से हमने इसमें डिफाइन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, यानी कि RAD। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया RAD के बारे में, नीचे आएंगे तो रैपिड वाला जो चैप्टर है, सारे देखिए क्वेश्चन इसी में आपके दिए गए हैं। ठीक है, इसी से हमने जो है आपका वो है गैस क्वेश्चन जो है वो तैयार किए हैं। ठीक है, सब देखिए इसी में दिए गए। ER डायग्राम, अभी देखिए ये भी क्वेश्चंस आएंगे आपके मॉड्यूल में, अभी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ द कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि केस, एक स्टडी है इसमें डिस्क्राइब करना कितने प्रकार के केस टूल्स होते हैं, इसको अभी आपको तैयार करना है क्वेश्चन। ये भी आपके इस चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए नीचे आपका दिया गया केस से संबंधित क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कपलिंग एंड क्वेश्चन विद द रेफरेंस ऑफ द मॉड्यूलर अप्रोच। ये नया क्वेश्चन है, ये आपका इसी बार शायद ये पूछा गया है। इसमें देखिए मैंने इसी से क्वेश्चन लिया है। देखिए ये वाला 9 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको इस बार अलग लैंग्वेज के माध्यम से मिले, लेकिन ये दोनों में डिफरेंट पूछा जाता है। ये आपका डिजाइनिंग चैप्टर का देखिए यहाँ पे दिया होगा, कहीं ना कहीं पे आप देख लीजिएगा सिलेबस पूरा, कहीं ना कहीं ये वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सारे इसी में आपके हैं, इसी से हमने जो है आपके गेस्ट तैयार किए हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन करना है DEVO डेवलपमेंट मैथोलॉजी को। तो ये भी आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है ये देखिए ये पूरे इस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, लास्ट में देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है, डेवऑप मैथोलॉजी के बारे में आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट एलोबोरेट द सिग्निफिकेंस ऑफ यूज केस UML। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ से हमने क्वेश्चन लिया है यूज केस UML। ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग UML चैप्टर का ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट विच फेज सिस्टम डेवलपमेंट इट इज़ ड्रॉन, और एक्सप्लेन करना है प्रिपेयरिंग यूज केस विथ डायग्राम के साथ। ठीक है, तो ये जो गैस PDF हमने बनाई है, इसमें पूरा इसका एक्सप्लेनेशन आंसर सहित आपका इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ईज़िली आप इसको ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए पूरा इसमें इसी संबंधित पूरा इसमें क्वेश्चन आंसर दिया गया है यूज़ केस का। देखिए एग्जांपल ऑफ यूज़ केस ये पूरा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस एंड केस इफेक्ट ग्राफिक टेक्निक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एन एंटिटी relationship diagram with suitable example. Also write 4 difference between strong entity and weak entity set। देखिए ये आपका सिलेबस में जाएंगे तो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है स्ट्रक्चर डिज़ाइन। जो आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होगा, स्ट्रक्चर यानी कि डेटाबेस जो उसमें बनेगा, ये थोड़ा सा इसमें DBMS का टॉपिक है, लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो उसका एक डेटाबेस पार्ट होता है, जिस कारण से ये टॉपिक इसमें ऐड किया गया है। टेस्टिंग करने से पहले ये इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ER डायग्राम्स हो गया आपका। ठीक है, इसमें इनपुट आउटपुट बेस्ड है। और जैसे कि सिंपल क्वेश्चन में अगर बात करें 4 या 5 नंबर में, तो एप्लीकेशन आर्किटेक्चर क्या है, सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर क्या है, क्लाइंट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या है, या फिर एंड टियर आर्किटेक्चर क्या है, ये 5-5 नंबर में आपके पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग वाला जो है वो हमने आपको बता दिया कौन सा है, जो कि यहाँ पे हमने लिया है। ये पूरा एक बड़ा सा क्वेश्चन है, ये कम से कम 1 से 2 पेजेस वाले क्वेश्चन हैं सारे जो मैंने बताए। 8 से 7 नंबर में पूछे जाएंगे, या फिर 9 से 6 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। बाकी शॉर्ट वाले हम बताते जा रहे हैं, 5-5 नंबर वाले। एक्सप्लेन वायरस टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट डिफाइन इन एन एंटिटी सेट, आल्सो एक्सप्लेन दी रिलेशनशिप। तो ये भी आपके सेट वाले चैप्टर का है, एंटिटी वाले चैप्टर का। ठीक है, इसी चैप्टर का ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए हर एक चैप्टर से हमने इसमें क्वेश्चन को कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस आपका इतने ही क्वेश्चन में जो है सबमिट किया है, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। इसके आंसर अगर आपने कोर्स परचेज़ किया उसमें मिल जाएंगे, गैस परचेज़ किया उसमें मिल जाएंगे। अगर आपके पास कोई बुक है तो उसमें टिक कर लें, जिससे कि आप इसकी तैयारी कर सकें।
ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, ओल्ड क्वेश्चन जो पेपर है नाइलेट के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, इसमें से आपको 2023 जुलाई, जनवरी 2022 और 2021 तक के पेपर, आपको ये 6 पेपर जो है डाउनलोड कर लेना है। इसमें जो एमसीक्यूज़ आपको दिए गए हैं वो सॉल्व करने हैं, और उन सभी के सॉल्यूशन जो है चैनल पे अवेलेबल है। उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी नीचे, नहीं मिलती है तो आप नीचे व्हाट्सएप करके भी ले सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे अवेलेबल है। ए लेवल की वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ए लेवल जुलाई और जनवरी एमसीक्यूज़ गैस, इसमें सब देखिए अवेलेबल है, ठीक है। इसका टाइटल मैं अभी चेंज कर दूंगा, 24 कर दूंगा, क्वेश्चन आपके सेम है। तो इस प्रकार से A8 की तैयारी आपको करनी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।